कार 2 साल बाद फिर हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। आपको पता है कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किसानों ने निकाला था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भारी संख्या में थे। आज हरियाणा में एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर के हरियाणा के अलग अलग जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। इनकी मांग थी कि जो गन्ना के दाम है उसको हरियाणा सरकार बढ़ाए। हरियाणा सरकार ने 10 रुपए बढ़ाने की बात की, लेकिन अभी भी किसान मानने को राजी नहीं है। मैं इस वक्त पानीपत की इस सरकारी चीनी मिल में हूं, जो कि सबसे बड़ी हरियाणा की सरकारी चीनी मिल है। और यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग चीनी मिलों पर के सामने किसान अपना गन्ना ट्रॉली में लेकर के और ट्रकों में लेकर के हजारों ट्रालियां और ट्रक्स अलग अलग जिलों में अलग अलग चीनी मिलों पर इसी तरह से वो गन्ना दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जो गन्ने का दाम है उसको 450 रुपया क्विंटल किया जाए। अभी तक जो हरियाणा का रेट है वो 362 रुपये क्विंटल है। और दरअसल बात यह है कि हरियाणा में हमेशा से गन्ने का मूल्य देश में सबसे ज्यादा रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस साल वहां गन्ने का मूल्य 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। अब हरियाणा के किसानों की ये मांग है कि चूंकि उनका देश में हमेशा रेट ज्यादा रहता है और बगल के पंजाब में वहां पर दाम बढ़ा, इसलिए इनका अब 450 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा से सटे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यूपी का, उधर भी गन्ना के दाम को बढ़ाने को लेकर इन दिनों सुगबुगाहट तेज है। वहां भी बागपत और बड़ौद जैसे इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखने का क्रम जारी है और वहां भी अब किसान पंचायत करने वाले हैं। वहां उत्तर प्रदेश में 350 रुपए गन्ने का रेट है और पिछले 5 सालों में यूपी सरकार ने सिर्फ चुनाव के पहले वाले साल में दाम बढ़ाया था और अभी तक आधा पेराई सत्र बीत जाने के बाद भी गन्ने का रेट वहां पर नया रेट नहीं बताया गया है, नहीं नया रेट तय किया गया है। तो आप इन दिनों देश में बहस बागेश्वर धाम वाले बाबा की, रामचरितमानस और पठान फिल्मों की हो रही है, लेकिन आपको मालूम है कि माहौल क्या है में नौजवान, किसान, गांव और गरीब की बात होती है। तो आज मैं ये किसान जो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग क्या है और ये कैसे उठेंगे और इनके धरने के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह भी है, ये माहौल जानने की कोशिश करूंगा। तो आपको मालूम ही है कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जाट बेल्ट में, अगर किसानों की पंचायत हो, किसानों का विरोध प्रदर्शन हो या कोई बातचीत हो, पंचायत भी हो, तो हुक्का तो वहां रहता ही है। ये ट्रेडमार्क है इनके धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, गपशप का। तो मैं आज आपको पानीपत की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वहां के किसान धरना क्यों दे रहे हैं और ये हरियाणा के हर जिले के किसान गन्ना का दाम बढ़ाए जाने को लेकर बहुत नाराज हैं। सरकार ने 10 रुपए का ऑफर दिया है लेकिन अभी किसान हटने को नहीं। देखिए टेम्परेचर आज बहुत कम है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं, इसके बावजूद आसमान के ठीक नीचे खुले आसमान में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये हरियाणा के हर जिले की आज की तस्वीर है और आगे भी इन्होंने आंदोलन की अपनी एक रूपरेखा बना रखी है। देश में किसानों की बात करते तो कम सब हैं, लेकिन उसमें जो उनकी समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं, इस पर माहौल क्या है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? राम सिंह कुंडू। क्यों बैठे हैं यहाँ? गन्ने के भाव को लेकर बैठे हैं, बहुत परेशान है किसान। 10 रुपया तो कह रहे बढ़ा दिया। 10 रुपये में काम चल गया क्या? महंगाई, जो महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से बढ़ाओ गन्ना। हमारा एक्चुअल रेट जो है ना 450 बनता है। किस हिसाब से? आप ये देख लो, 7 साल में 8 साल में 52 रुपये बढ़ा है। उसके हिसाब से महंगाई जो बढ़ी है उसकी कैलकुलेशन करके देख लो आप। उसके हिसाब से तो 600 रुपये बनता है। महंगाई के उसके हिसाब, बावजूद भी हम जो ना, आप सुनिए, अगर महंगाई जितनी बढ़ी है उसके हिसाब से सबकी तनख्वाह बढ़ने लगे, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने गए, स्कूल उसी हिसाब से फीस बढ़ाने लगे, उसी हिसाब से बिजली की बिल बढ़ने लगे। हरियाणा में तो आपकी बिजली बिल कितनी आती? हमारी बिजली बिल भी बहुत महंगा है। तो बहुत हर किसान का बुरा हाल कर दिया इस सरकार ने। जब 8 साल हो गए जब से आई है इसी सरकार ने? इसी सरकार ने।
इसके पहले की इससे सरकार पहले भी सरकारें तो थोड़ा बहुत कुछ दे देती थी, लेकिन वो बात तो किसान ही थे, ऐसी कोई सरकार बनी ही नहीं आज तक। लेकिन हमने तो ये सड़क, तो आपका बीजेपी से दिक्कत है या हमने सारी सरकार, देखो हाल की सरकार से दिक्कत है, हाँ? हाल की तो सरकार से तो दिक्कत है, ये भी सरकार बात ही नहीं दे रहा है। पीछे आंदोलन पहले भी चले हैं, हुड्डा साहब मान भी गए थे, थोड़ा बहुत जिसा दिया था दे भी दिया था, हम मान गए थे। उसके बावजूद 8 साल देखो ना क्या हो गया, 8 साल में महंगाई का हिसाब लगा लो। आप किसी कर्मचारी की उसकी तनख्वाह का हिसाब लगा के देख लो, उसके हिसाब से आप जो रेट दे दो, हम टाल नहीं कर दे। अब बीज बढ़ गया, खार बढ़ गया, बीज इतने महंगे बीज कर दिए, दवाई महंगी होगी, खार महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा। ये वही सरकार है ना जो ये डीजल 35 लोग 170, 35 लोग 170। अब आप हाल देखो डीजल का अरे क्या। चौधरी साहब एक बात बताओ, ये 2022 तो बीत लिया, किसान की आमदनी दोगुनी हो गई आपकी। दोगुनी क्या हो गई, घट्टी हमारी तो आधी कम हो रही है। मोदी जी ने डेट रखी थी ना। मोदी जी ने आधी कर दी हमारी तो। तो एक बात बताओ, देश में जब से देश आजाद हुआ है, या हरियाणा में इतने दिन से सरकार रह ली, आप इतने दिन गन्ने की खेती कर रहे हैं, कभी एक बार में 90 रुपए किसी ने बढ़ाए क्या आज तक? एकदम तो नहीं बताए, 2 बार तो बता दिए। किसने बढ़ाए 2 बार में 90? इन वो 15 डन बताए थे, चौटाना बताए 20-20, 30-30 रुपये करके। इन 8 साल में 10 रुपये 30 रुपये बताए, 52 रुपये हाँ? 8 साल में। नहीं, इन 8 सालों में तो 52 रुपए बढ़े, ये तो पक्की बात है। यूपी में 4 साल में 25 रुपए बढ़े थे, और वो भी चुनाव का, जब चुनाव वाला साल आया तब बढ़े थे। लेकिन मैं कह रहा 90 तो एक साथ नहीं बढ़ा सकती कोई सरकार। नहीं 90 नहीं 80 बताए दो, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा लग रही है उस हिसाब से किसान महंगाई है शायद बताए दो। अरे महंगाई के हिसाब से सबकी तनख्वाहें बढ़ने लगे, सबके दाम बढ़ने लगे, तब तो हो लिया। वो घूम के तुम्हारे पे आएगी महंगाई। मैं ये कह रहा कि आप ऐसा तो नहीं सोच रहे पंजाब वाले, हाँ? मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब वाले ने 380 कर दिया तो आप ये चाहते हो कि हरियाणा का दाम हमेशा ज्यादा रहा है, हम हमेशा ज्यादा पाते रहे, तो उससे 2 रुपए 5 रुपए ही हो, हमारा ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं, पंजाब से हमें कोई एलर्जी नहीं है, बड़ा भाई है हमारा। ये सरकार 2014 में किसानों की आय डबल करने के वास्ते, डबल हो जाएगी 2022 के अंदर, तो ये सरकार सत्ता में आई थी। तब गन्ने का रेट 310 रुपये था, आज गन्ने का रेट 362 रुपये हरियाणा के अंदर है। 52 रुपये इन्होंने 8 साल में दिए हैं। जो हमारा उस टाइम 41 रुपये डीजल था, आज डीजल 89 रुपया, डबल हो गया। इस सरकार, गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए जब हम धरने बैठे हैं, दिल्ली में हमने 13 महीने धरना दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी झुक के किसानों की बात माननी है तो मनोहर लाल खट्टर को क्या दिक्कत हो रही है? हरियाणा स्टेट में हर स्टेट से ज्यादा गन्ने का भाव रहा है, 20-30 रुपये ऊपर। हमने महंगाई कुछ नहीं, 4.5 रुपये किलो मांग रहे हैं इनसे। जो हमारा करो हम लेके रहेंगे। आदरणीय गृह मंत्री की रैली है 29 तारीख को, उस रैली को हम सफल नहीं होने देंगे। 27 तारीख तो यार विरोध बीजेपी के खिलाफ है आपका, या आपने जो दाम भी पर? सरकार सत्ता में होगी उसके खिलाफ है। सरकार कोई भी हो, ना बीजेपी ना हम कांग्रेस, किसी की तुलना नहीं कर रहे हम। जेजेपी भी तो है। नहीं, जेजेपी की खराब है सरकार। हम सरकार में नहीं करें, हम कम बीजेपी की वो तो करें, बीजेपी को करें। हम किसान हैं, सही धरने बैठे, रैली सफल नहीं होने देंगे हम, माननीय गृह मंत्री की, ठीक है। और जो हमारा 450 की मांगो हम लेकर रहेंगे। 42 रुपये 50 पैसे किलो चीनी बिक रही है हमारे पानीपत शुगर मिल की। एक ही फार्मूला है, यही चढ़ूनी साहब भी 5 बातें बोलते हैं। इथेनॉल मिला के ये कर दिया, 42 रुपये 50 पैसे चीनी के कर दिया, और महंगाई 14 में क्या था, यही 4 बातें आप कहते हो। आप ये बताओ, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ 90 रुपए तो कोई सरकार बढ़ा नहीं सकती, आप भी ये बात जानते हो। दूसरी बात, ये जो आपका रेट है, ये आपके बढ़ने के बाद पंजाब भी उस बात को कहेगा, उत्तर प्रदेश भी कहेगा, अगल बगल की सरकारें भी कहेंगी। एक सरकारों का तर्क मैं कह रहा हूँ, वो उनका हमेशा ये तर्क रहता है कि अगर गन्ने का भाव एक कीमत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बढ़ा, एक तो प्राइवेट चीनी मिलों को भुगतान में देरी होती है, हर जगह देरी होती है, दूसरी वो मुनाफे में नहीं रहेंगी तो वो चलेंगी नहीं, तो अल्टीमेटली फिर किसान को उसका घाटा भी सहना पड़ेगा। ऐसा है, सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की है।
एक पंजाब में ही तो सरकार दूसरी है। पंजाब में चलो तुम्हारे से इस मील ये सत्र चलने से पहले गन्ने का रेट बढ़ गया था। अब हमने जो मांग करी है वो हम तो चाहते पूरे देश में बढ़ा दो, 450 पूरे देश में कर दो। सेंटर 15 रुपये दिए थे सेंटर ने, वो भी खा गए हरियाणा सरकार हमारे। जो 15 रुपये सेंटर ने दी थी ना वो भी खा गए, और 20 रुपये इन्होंने देने थे। 35 रुपये तो सीजन शुरू होने से पहले बढ़ना था हमारा, वो सरकार ये खागी। और हमने तो 450 की डिमांड करी है, वो जायज है। आज से 20 साल पहले टीचर की तनख्वाह कितनी थी? आज 1.25 लाख रुपये ले रहे एक टीचर। हमारा क्या कसूर है? आज से 20 साल पहले डीएपी का रेट क्या था, आज रेट क्या है? दवाई का रेट क्या था, आज क्या है? कर्मचारी को तो अपनी हम कहते हैं हम यही करने, यही रेट पे उठ जाएंगे हम। सांसद और जितने एमएलए और सीएम है सबकी पेंशन बंद करो सरकार। आज हम आंदोलन वापस ले लेंगे। अपने तो बढ़ाते जा रहे हैं। क्या हम किसान के लड़के नहीं? क्या हम किसान? हम कोई आए सरकार आए हमारे लात मारेगी और जैसे करते रहेंगे। ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और कल से पूरे हरियाणा के अंदर किसान अनशन पे बैठने जा रहे हैं। मैं अब मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर को चेताना चाहता हूं कि आप या तो सुधर जाओ, यानी आपके जाने के दिन लग चुके हैं।